यहाँ पे अपन ने व्यू टैब में स्प्लिट तक पढ़ लिया था, आ गया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस एक बार और बता देते हैं आपको। इक्वल लगाएंगे, आर ए एन डी रेड, शिफ्ट के साथ 9 और 0 से ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखिए, अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। ये ऑप्शन कब हाईलाइट होंगे, जब आप न्यू विंडो ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास दो विंडो। ठीक है, तो हम पहली वाले में चलते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है व्यू साइड बाय साइड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो दोनों विंडो है वो साइड बाय साइड आपको दिखने लगेगी। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, जब आपने इसको साइड बाय साइड किया था इस तरह से, तो आप देख रहे हैं एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं दोनों। आप चाहते हैं एक बार में एक ही स्क्रॉल करना चाहते हैं, तो विंडोज पर जाकर इस वाले ऑप्शन पे से आप क्या करेंगे, क्लिक हटा देंगे। तो अब क्या होगा, जब आप इस पे माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो सिर्फ ये स्क्रॉल होगी, और जब आप इस पे माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो सिर्फ ये स्क्रॉल होगी। आया समझ में? ठीक है, अब आप मैक्रोस सॉरी यहाँ पर विंडोज पर जाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, दोनों ही स्क्रॉल होंगे, साथ में हो रही, एक को कर रहा है दोनों हो रही। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है रिसेट विंडो पोजीशन। रिसेट विंडो पोजीशन पर करेंगे तो इससे क्या होता है कि विंडो की पोजीशन इसके पहले जैसी थी, जैसे कि हमने इसको वापस जैसी नॉर्मल थी वैसा कर दिया है। एक मिनट, ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन, रीसेट का मतलब क्या होता है कि इसके पहले जैसी पोजीशन में थी अपन को वैसी करनी है। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे तो देखिए इसके पहले जैसी पोजीशन में थी वैसी हो गई, रीसेट हो गई। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अब बताइए, कोई डाउट है? ये वो ऐसा रहता है कि ये उसको जहां पर जगह मिलती है उसको एडजस्ट कर देता है। जैसे कि अभी आप देखिए, इसको अपन ने मैक्सिमाइज किया तो ये कैसे शो कर रहा है, ये ग्रुप्स में शो कर रहा है, जैसे कि ये विंडोज ग्रुप के अंदर ये सभी अंदर आ रहे हैं ऑप्शन। तो इस तरह से जैसी उसके पास जगह रहती है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला है स्विच विंडो। स्विच विंडो की कौन सा, आप बताइए कौन सा दिया है आपको? ये वाला ऑप्शन, ये रीसेट विंडो पोजीशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके पहले जस्ट पहले विंडो जैसी पोजीशन में थी वैसी पोजीशन में पहुंच जाएगी, रीसेट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला है स्विच विंडो के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं आपके पास कितनी विंडोज खुली है, दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या शो करा रहा है, दो। और अपन किस में है, 1.1 में है। आप यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, आपको जाना है विंडो टू में, डॉक्यूमेंट टू में। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये ओपन हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से न्यू विंडो पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तीन है हमारे पास। आप स्विच विंडो में जाकर देखेंगे, एक दो तीन, आपको तीनों दिख रही है। अभी आपको बता रहा है कि आप विंडो 3 पर है, डॉक्यूमेंट 3 पर है। हमें जाना है डॉक्यूमेंट 1 पर। ये देखिए हमें डॉक्यूमेंट 1 पर पहुंचा दिया। आए समझ में, कर लेंगे। तो इस तरह से अपन इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, इतने में कोई डाउट? अब इसके बाद अगला है इसमें मैक्रोज। मैक्रोज के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आते हैं तीन ऑप्शन। एक आ रहा है व्यू मैक्रोज, दूसरा आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रोज, और आ रहा है पॉज रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसका क्या यूज है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में आपने कभी ना कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि आप उसमें जो भी मतलब स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट तो समझते हैं, स्क्रीनशॉट क्या होता है, अपन स्क्रीन का फोटो ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन के अंदर की वीडियो बना सकते हो, ऐसे करते हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिया है। जैसे कि आप इसमें अपने इसमें डॉक्यूमेंट में कोई वर्क कर रहे हो और आप इसमें कुछ लिख रहे हो, आप चाहते हो कि वो हमेशा के लिए आपके जैसे कॉपी करते हो आप। जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं तो क्या होता है, ये कॉपी हो जाता है। और हम जितनी बार चाहें, जहां जहां चाहें, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, जितनी बार चाहें कर सकते हैं। लेकिन कॉपी कब तक रहता है, जब तक हम कोई दूसरी चीज कॉपी नहीं कर लेते। या फिर हम चलिए दूसरी चीज कॉपी नहीं कर रहे हैं, कॉपी है लेकिन हमने कंप्यूटर बंद किया और हमारा कंप्यूटर चालू हुआ, कॉपी हट जाता है। अगर आप ये चीज मैक्रोस में रिकॉर्ड करके रख लोगे तो वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है, अब जब चाहो उसको ओपन कर सकते हो। हम कंट्रोल ए से इस पूरे टेक्स्ट को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से व्यू मैक्रोस पर जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो कि पहले वो सही पोजीशन ले लेते हो कि हमें किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है।
फिर इसके बाद क्या करते हो, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, हमें यहाँ से क्या करना है, कुछ लिखना स्टार्ट करना है। इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू मैक्रोस पे जाकर रिकॉर्ड मैक्रोस पर क्लिक कर देंगे। तो क्या क्या होगा, ये नाम पूछेगा कि आप मैक्रो का नाम क्या देना चाहते हैं। अगर आप मैक्रो 2 ही रखना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए, या फिर हम इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिया IC और हमने यहाँ से क्या कर दिया, ओके। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गया, और आप मैक्रोस में जाकर देखो तो क्या आ रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, और आ रहा है पॉज रिकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखना है, स्टार्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर ICIC कंप्यूटर सेंटर लिख रहे हैं। ठीक है, और भी हमें क्या कर रहा है, इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, एक मिनट, शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ से होम पर जाकर इसमें कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कलर वगैरह। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो उसको मतलब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, पॉज कर देते हो रिकॉर्डिंग को, मतलब रोक देते हो। रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, रोक देते हैं। अब इसके आगे हमने ये कुछ हर मतलब कुछ भी हमने लिख दिया, हम ये इसमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो हमने क्या कर दिया, उसको पॉज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिज्यूम कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे जो लिखेंगे वो आना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा BCA एंड PGDCA, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप करने के लिए मैक्रोस के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपन कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लिक कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, Ctrl A से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें कहीं क्या हुआ, अब आप व्यू इस पर जाइए, व्यू मैक्रोस पर जाइए। ठीक है, व्यू मैक्रोस पर जाने के बाद अपन ने क्या नाम दिया था, ICIC। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे थे, वहां पर हमने जो रिकॉर्ड किया था हमें उसकी क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई, और हम चाहते हैं वो यहाँ पर कहीं पे भी आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां भी हमें चाहिए उस जगह पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाएंगे हम मैक्रोस पर, व्यू मैक्रोस पर हमें कौन सा मैक्रो चाहिए, ICIC वाला। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे रन। ठीक है, क्या करेंगे, रन, और छोड़ देंगे। ये देखिए ICIC कंप्यूटर सेंटर विदिशा और DC एंड PGDC आया समझ में। लेकिन आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि इसमें हमने जो फॉर्मेटिंग की थी वो नहीं आई। ठीक, हाँ, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब मैक्रोस में आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हो उसके बीच में जो फॉर्मेटिंग करते हो वो अप्लाई नहीं होती। और अपन पॉज करके बीच का जो एरिया क्या किया था, मैंने रोक दी थी रिकॉर्डिंग, फिर इसके बाद ये किया था तो आ गया था। आया समझ में इतना, एक बार में बता नहीं, आ गया, आ गए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। अब आप ये मैक्रो आप देखोगे, कल आकर देखोगे व्यू मैक्रोस पर, कल भी आपको ये ऐसे ही मिलेगा। 5 6 8 दिन 10 दिन में जब भी आप देखोगे ये आपको ऐसे मिलेगा, हटेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर आपको जैसे कि ये पहले कभी भी बनाया होगा, इस पर क्लिक करके अपन रन करते हैं, तो इसमें कुछ भी था नहीं, खाली था शायद। ठीक है, हम फिर इस पे जा रहे हैं, व्यू पर जा रहे हैं, हम यहाँ पर ये पेपर वाला रन करके देखते हैं। इसमें देखिए इस तरह से किसी ने ये बॉर्डर दी थी, और यहाँ पर ये ICIC कंप्यूटर सेंटर दिया था, तो ये देखिए आ रहा है। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई मैक्रो डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें ये वाला मैक्रो क्या करना है, डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से ऑप्शन आता है डिलीट का, डिलीट पर क्लिक करके यस कर दो, तो ये मैक्रो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। हमारा सिर्फ एक ही बचा ICIC वाला, हम इस पर क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हो गया। अब हम आपको Ctrl N कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ से डिजाइन पर जा रहे हैं, आपने डिजाइन टैब पे पेज बॉर्डर ऑप्शन पढ़ा था, पेज बॉर्डर पर हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से अभी हम कुछ नहीं कर रहे, पहले हम व्यू पर जा रहे हैं, यहाँ से मैक्रो पर जा रहे हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करके मैक्रो को हमने नाम दे दिया है, जैसे कि कुछ और नाम दे देते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया उसको कंप्यूटर। आप क्या बहुत सारे मैक्रोस बनाओगे तो उनको नाम इसके अकॉर्डिंग देना, जिससे आप उसको पहचान सको कि ये क्या है। डिजाइन पर जा रहे हैं, पेज बॉर्डर पर जा रहे हैं, यहाँ से अपन जा रहे हैं कस्टम बॉर्डर पर, यहाँ से हम कोई सी भी आपको जो भी बॉर्डर लेनी है आप यहाँ से बॉर्डर ले लीजिए, जैसे कि अपन नॉर्मली बॉर्डर ले लेते हैं, ये वाली बॉर्डर ले लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर लेना तो आता ही है आप। हमने यहाँ से इसको क्या किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग जो भी आपको करना था, फॉर्मेटिंग नहीं, जो भी आपको इसमें लिखना था वो आपने क्या किया, लिख लिया।
ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, व्यू पर जा रहे हो, यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं।